कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। तभी वहां एक योद्धा आता है। वह भी विश्राम करने के लिए पास वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी ने उस योद्धा से कहा, मैंने कभी भी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी। क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपनी तलवार देखने के लिए देंगे? योद्धा ने कहा, ठीक है, और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए दे देता है। औरत तलवार को लेते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और खुद नगर की तरफ चिल्लाते हुए भागती है और कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंचती है और राजा ने औरत की बात सुनकर योद्धा को दोषी करार दिया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से इस औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि यह कभी भी तलवार ना चला सके। राजा ने सलाहकार की बात मानकर उस योद्धा की बाजुओं को काटकर उसे छोड़ दिया। जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस अपमान और पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है और योद्धा को कहता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है। योद्धा उस बाबा से अब पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उस औरत के पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उस योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाता है। साधु कहता है कि पूर्व जन्म में यह औरत गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो, वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि सब जानते थे कि वह गाय को पकड़कर मार देगा। लेकिन तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं के जोर से उस गाय को पकड़ लिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया और फिर कसाई ने उसे मार दिया। अब वह गाय उस कसाई की पत्नी के रूप में थी। तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं के दम पर पकड़ा था, इसलिए तुम्हारी बाजू कटवा दी और तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ी। इसलिए कहते हैं, अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।